फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिस्टम कॉल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स आपको मिल जाएगा, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से रिविजन कर सकते हैं। तो वापस से आते हैं सिस्टम कॉल्स में। तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसर्स रन कर रहे होते हैं वो मेनली टू मोड में रन करते हैं। फर्स्ट इज़ यूज़र मोड एंड सेकंड इज़ कर्नल मोड। यूज़र मोड में जितने भी बेसिक ऑपरेशंस है वो एक प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है, जहाँ पे उसे किसी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, हार्डवेयर को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब भी प्रोसेस को किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रोसेस को ये परमिशन नहीं होती कि वो हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सारे प्रोसेस हार्डवेयर को एक्सेस करेंगी तो हमारा सिस्टम क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, क्योंकि हर प्रोसेस एक साथ उस हार्डवेयर को, उस डिवाइस को रिक्वेस्ट भेजेगी। तो इसके लिए प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, मैनेजर के पास जाना पड़ता है जो इन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, और वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उस प्रोसेस को कि हमें इस रिसोर्स की ज़रूरत है, हमें इस फाइल में रीड करना है, या हमें इस प्रिंटर पे ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। तो ये रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेसेस बताते हैं थ्रू द सिस्टम कॉल्स। तो सिस्टम कॉल्स का यूज़ करके सिस्टम कॉल यानी सिस्टम को कॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं या पुकार रहे हैं, हमें इस रिसोर्स की ज़रूरत है और हमें ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोसेस के बिहाफ पे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सो यूज़र मोड में जब कोई प्रोसेस रन कर रहा होता है, उसे किसी हार्डवेयर के किसी डिवाइस को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है, सिस्टम कॉल के थ्रू स्विच करता है कर्नल मोड में, और कर्नल मोड में उसकी जो ये रिक्वायरमेंट है वो कर्नल फुलफिल करता है इस रिक्वायरमेंट को। मान लीजिए किसी प्रोसेस को रीड राइट परफॉर्म करना है तो वो सिस्टम कॉल को इन्वोक करेगा और वो शिफ्ट हो जाएगा, सीपीयू हमारा शिफ्ट हो जाएगा कर्नल मोड में, और फिर वो ऑपरेशन रीड राइट का परफॉर्म हो जाएगा और सीपीयू वापस से यूज़र मोड में स्विच हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अ सिस्टम कॉल इज़ अ फंक्शन दैट अ यूज़र प्रोग्राम यूजेस। तो सिस्टम कॉल बेसिकली एक तरह का फंक्शन होता है, उस फंक्शन को यूज़र प्रोग्राम कॉल करता है, यूजर्स टू आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्टिकुलर सर्विस। तो किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ करने के लिए जो भी यूज़र प्रोग्राम है, यूज़र एप्लीकेशन है, वो क्या करती है, सिस्टम कॉल को यूज़ करती है और उस सर्विस की डिमांड करती है। यूज़र प्रोग्राम्स कैन कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिक्वेस्ट इट्स सर्विसेज यूजिंग द इंटरफेस। सो यूज़र प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कुछ सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से मांगेंगे, तो वो मांगने के लिए उन्हें सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि वो डायरेक्ट उन सर्विसेज को नहीं एक्सेस कर सकते। सिस्टम कॉल्स सर्व एज अ इंटरफेस बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ प्रोसेस। तो एक प्रोसेस और एक ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल क्या करते हैं, एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, यानी किसी भी प्रोसेस को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वो रिक्वेस्ट करी जाती है थ्रू द सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल्स आर ऑलवेज कैरीड आउट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल मोड। तो सिस्टम कॉल हमेशा कर्नल मोड में कैरी आउट करी जाती हैं, यानी जितनी भी ये सर्विसेज की डिमांड हम कर रहे हैं उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए पहले सीपीयू हमारा कर्नल मोड में स्विच होता है और फिर वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए प्रिंटर पे कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगी थ्रू अ सिस्टम कॉल कि आई वांट टू प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट ऑन द प्रिंटर। तो सिस्टम कॉल के बाद हमारा सीपीयू क्या होगा, कर्नल मोड में स्विच हो जाएगा और वो जो एक्शन प्रोसेस परफॉर्म करना चाहती है वो एक्शन परफॉर्म होगा, यानी डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा प्रिंटर पे और सीपीयू वापस से यूज़र मोड पे स्विच हो जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। सो ये हैं यूज़र प्रोग्राम्स, यूज़र इंटरफेस, फिर यहाँ पे हमारी है क्या, सिस्टम कॉल्स। तो ये बहुत डिफरेंट तरह की सिस्टम कॉल्स होती हैं जिन्हें हम समझेंगे। सो ये यूज़र प्रोग्राम है और इसे यूज़ करना है हार्डवेयर को। मान लीजिए आप MS वर्ड ओपन किए हुए हैं और आपको प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट, तो MS वर्ड एप्लीकेशन डायरेक्ट प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर सकती, तो ये क्या करेगी, सिस्टम कॉल इन्वोक करेगी और सिस्टम कॉल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी हमारा जो प्रोसेस है वो हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। सो ये डायग्राम आप एग्जाम में अपने बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। फर्स्ट है हमारा प्रोसेस कंट्रोल।
These system calls play an essential role in controlling system process. तो हमारे सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना, वो हम कैसे कर सकते हैं? सिस्टम कॉल के थ्रू। अब मान लीजिए कोई नया प्रोसेस क्रिएट करना है या किसी एग्जिस्टिंग को टर्मिनेट करना है। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोसेस है जो वेटिंग स्टेट में है और आप चाहते हैं उसको टर्मिनेट करना, तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं सिस्टम कॉल का यूज़ करके। यानी हम लिनक्स में हमारे पास ऑप्शन होता है, हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, डायरेक्टली सिस्टम कॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। शेड्यूल प्रोसेसेस एंड सेट एग्जीक्यूशन एट्रीब्यूट्स सच एज प्रायोरिटी। सो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर हमें शेड्यूल करना है कि हाँ इसका एग्जीक्यूशन करना है इस टाइम पे, या किसी की प्रायोरिटी सेट करनी है किसी प्रोसेस की, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स का यूज़ करके। जैसे लोड है, लोड करना किसी प्रोसेस को मेमोरी में, एग्जीक्यूट करना किसी प्रोसेस को अबॉर्ट करना, या फोक करना। फोक सिस्टम कॉल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम कॉल है और एग्जाम में इसको अक्सर पूछा जाता है। तो फोक सिस्टम कॉल का हम यूज़ करते हैं किसी प्रोसेस की चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करने के लिए। यानी एक प्रोसेस अगर रन कर रही है और उसकी हम चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं फोक सिस्टम कॉल का। उसी तरह वेट सिस्टम कॉल होती है एंड सिग्नल सिस्टम कॉल होती है। तो दीज आर द सिस्टम कॉल्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा फाइल मैनेजमेंट। सिस्टम कॉल्स सपोर्ट अ वाइड एरे ऑफ फाइल ऑपरेशन। तो सिस्टम कॉल्स में हमें फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू फाइल्स। तो किसी फाइल से रीड या राइट करना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम कॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, फाइल को ओपन और क्लोज करने के लिए सिस्टम कॉल का यूज़ किया जा सकता है। डिलीटिंग और मॉडिफाइंग फाइल एट्रीब्यूट्स, फाइल एट्रीब्यूट्स को डिलीट करना या मॉडिफाई करना, ये भी हम थ्रू सिस्टम कॉल कर सकते हैं। मूविंग और रीनेमिंग फाइल्स, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना या फाइल को रीनेम करना, ये भी हम फाइल मैनेजमेंट के अंडर जो सिस्टम कॉल्स आती हैं उनका यूज़ करके कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्रिएट, किसी फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, या किसी फाइल से रीड करना, फाइल में राइट करना। तो दीज आर द सिस्टम कॉल्स विच कम्स अंडर फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। तो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, माउस हम अटैच करके रखते हैं, कीबोर्ड अटैच करके रखते हैं, स्पीकर अटैच करके रखते हैं, मॉनिटर अटैच करके रखते हैं। सो देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस विच आर अटैच्ड टू आवर कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम कॉल्स कैन बी यूज्ड टू फैसिलिटेट डिवाइस मैनेजमेंट। तो सिस्टम कॉल्स का यूज़ करके हम डिवाइसेस को भी मैनेज कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग डिवाइस एक्सेस एंड रिलीजिंग इट आफ्टर यूज़। सो किसी भी डिवाइस को यूज़ करना है तो उसके रिक्वेस्ट हम सिस्टम कॉल के थ्रू कर सकते हैं विच कम्स अंडर डिवाइस मैनेजमेंट। सो डिवाइस मैनेजमेंट की जो भी सिस्टम कॉल्स अवेलेबल हैं उनका यूज़ करके हम डिवाइस के एक्सेस की डिमांड कर सकते हैं और उसको रिलीज़ करने के लिए भी हमारे पास सिस्टम कॉल्स मौजूद होती हैं, तो हम उनका यूज़ करके एक्सेस को रिलीज़ भी कर सकते हैं। सेटिंग डिवाइस एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर्स। सो डिवाइस के एट्रीब्यूट और पैरामीटर को सेट करना, यानी प्रिंटर में कई बार हमको क्या बहुत सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं, तो उस केस में भी हम सिस्टम कॉल्स का यूज़ कर सकते हैं और उन एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू डिवाइसेस। सो डिवाइस से रीड करना या राइट करना। सो स्कैनर से क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, और प्रिंटर पे क्या करते हैं, हम राइट करते हैं, प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट को। तो ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए भी हमारे पास सिस्टम कॉल्स होती हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। रीड सिस्टम कॉल, जैसे रीड करना है स्कैनर से तो उस केस में हम रीड का यूज़ कर सकते हैं। राइट का, प्रिंटर पे कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। रिपोजिशन, आईओ कंट्रोल एंड फाइल कंट्रोल। सो दीज आर द सिस्टम कॉल्स विच कम्स अंडर डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। दिस टाइप ऑफ सिस्टम कॉल इनेबल्स प्रोसेसेस टू। सो इस तरह के जो सिस्टम कॉल्स होते हैं वो प्रोसेसेस की हेल्प करते हैं रिट्रीव और मॉडिफाई वेरियस सिस्टम एट्रीब्यूट्स। तो बहुत सारे सिस्टम एट्रीब्यूट्स को चेंज करने के लिए हम इन सिस्टम कॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। सेट द सिस्टम डेट एंड टाइम। सिस्टम का डेट और टाइम चेंज करना है या सेट करना है तो उस केस में हम इन सिस्टम कॉल्स का यूज़ करते हैं। क्वेरी सिस्टम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस हमको मेजर करनी, मतलब सिस्टम हमारा कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका पूरा डेटा हमको चाहिए, तो उसके लिए भी हम इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल का
यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। गेट PID, किसी प्रोसेस की आईडी हमें चाहिए होती है तो हम गेट PID सिस्टम कॉल का यूज़ कर सकते हैं, विच कम्स अंडर इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। एट्रीब्यूट्स, system time and date. So these are the system calls which comes under information maintenance. Next is communication. This type of system call enable process to, इस तरह का जो सिस्टम कॉल होते हैं वो प्रोसेसेस की हेल्प करते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बिटवीन प्रोसेसेस। दो प्रोसेसेस के बीच में मैसेज सेंड करना और रिसीव करना, इसके लिए हम सिस्टम कॉल्स का यूज़ कर सकते हैं विच कम्स अंडर कम्युनिकेशन। इस्टेब्लिशिंग शेयर्ड मेमोरी रीजन फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो एक शेयर्ड मेमोरी रीजन यानी एक ऐसा मेमोरी रीजन प्रोवाइड करना जिससे दो प्रोसेस जिसका यूज़ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। नेटवर्किंग वाया सॉकेट्स, तो सॉकेट्स के ज़रिए जो हम नेटवर्किंग परफॉर्म करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं यूजिंग द सिस्टम कॉल्स विच कम्स अंडर कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो फर्स्ट इज पाइप सिस्टम कॉल। SHM गेट शेयर्ड मेमोरी, गेट यानी शेयर्ड मेमोरी की जो भी एड्रेसेस हैं वो हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। क्रिएट डिलीट कनेक्शंस, तो कनेक्शंस को क्रिएट एंड डिलीट करने के लिए हम इन सिस्टम कॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, तो उसके लिए भी हमारे पास वेरियस सिस्टम कॉल्स होती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। System calls contribute to security and access control by determine which process or users get access to specific resources, तो किस प्रोसेस को, किस यूज़र को किस रिसोर्स का एक्सेस है, तो ये इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो CHMOD हमारे पास सिस्टम कॉल रहती है जिसका यूज़ करके हम यूज़र के एक्सेस को चेंज कर सकते हैं। फैसिलिटेटिंग यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स, सो इस तरह के सिस्टम कॉल्स यूज़र ऑथेंटिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बताया CHMOD, सो दिस इज़ अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।